सब्सक्राइब कीजिए लर्न मैथ्स विद सुनील चैनल को और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपके लिए लेके आए हूं बहुत ही शानदार शॉर्टकट ट्रिक जिसकी हेल्प से आप पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हो। यहाँ पे पूरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है आपकी यहाँ पे सारी यहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ से आप कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर आपने वीडियोस को शुरू से अंत तक देखा तो लास्ट में आप देखोगे कि पूरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है आपको मुट्ठी में आपके बंद हो जाएगी। जब मर्जी आप जो मर्जी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए ध्यान से, हमारे पास ये क्या है, ये हमारे देखो हैंड है, ये हमारे पास क्या इंडिकेट करता है 0 डिग्री। ये क्या है, नेक्स्ट क्या है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। इन एंगल्स पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट। जी ओके। अब ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में करेंगे हम फाइंड वैल्यू साइन और कोस की। तो साइन और कोस अल्फाबेट में तो कहां पे आते हैं, देखो साइन तो आता है नीचे और कोस, क्योंकि देखो कोस सी से आता है तो ये ऊपर है और जो साइन है वो ऐसे है, वो नीचे है। तो साइन नीचे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने जो फिंगर काउंट करनी है वो जो बिलो वाली है, साइन भी नीचे है, अल्फाबेट में नीचे आता है तो उसके नीचे जो एंगल फिंगर्स काउंट करना है। देखो ध्यान से, ये फार्मूला लिखा हुआ है साइन थीटा, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो, जितने फिंगर्स बिलो में होंगे वो काउंट करना है और 4 से सबको डिवाइड करना है और बाद में करना है उनका रूट फाइंड करना है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पास हम फाइंड कर रहे हैं साइन 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 0 फाइंड करेंगे हम, साइन 0। तो इसके नीचे कितने फिंगर है, इसके नीचे कोई फिंगर नहीं है, तो क्या आएगा 0/4। तो 0/4 कितना होता है, 0 होता है और 0 का रूट कितना होगा 0। तो आंसर कितना आया 0। अब हम बात करते हैं साइन 30। ये साइन 30 हमारे पास साइन 30, ठीक है। इसके नीचे कितने फिंगर हैं, 1 फिंगर है, तो आंसर क्या होगा 1/4। 1/4 तो 1 का रूट कितना होता है 1 और 4 का रूट कितना होता है 2। तो आंसर कितना आएगा 1/2। ठीक है। साइन 45, ये रहा आपका 45, ठीक है, ये 45 है। इसके नीचे कितने फिंगर है 2 फिंगर है, तो क्या आएगा 2/4। और जब 2/4 है, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा। अगर 1/2 आया तो 1 का रूट 1 और 2 रूट कितना होता है √2 लिखेंगे, तो क्या आएगा 1/√2 आएगा। ठीक है। साइन 60, ये हमारे पास रहा साइन, ये रहा हमारे पास साइन 60। इसके नीचे कितने फिंगर है साइन के नीचे, ये 3 फिंगर है, तो क्या आएगा 3/4 और 3 का रूट कितना होता है √3 लिखेंगे और 4 का रूट कितना होता है 2, तो कितना आएगा √3/2। हमारे पास क्या है 90, कितने फिंगर नीचे हैं 4 है, तो 4/4 और 4/4 कितना होता है 1 और 1 का रूट कितना होता है 1। तो यहाँ पे जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, इसके वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, अपने पूरी वीडियो को ध्यान से देख लिया, तो आप आसानी से कोई भी वैल्यूज बैठे बैठे जो मर्जी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं आप 2 सेकंड के अंदर ऐसे काउंट करोगे और फटाफट इसको निकाल दोगे। लेट्स स्टार्ट कोस। अब कोस देखिए, कोस हमारे पास क्या है, कोस क्योंकि ऊपर है अल्फाबेट में, तो हमें जो अबव फिंगर्स हैं उनको देखना है, उनको काउंट करना है हमें। अब देखिए ये 0 डिग्री है, तो कोस 0, इसके ऊपर कितने फिंगर है, इसके ऊपर कितने फिंगर है 4 फिंगर है। कोस 0 पर कितने फिंगर है 4 फिंगर है, तो 4/4, 4/4 कितना होगा 1 और 1 का रूट कितना होगा 1। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है 30, कोस 30 आ गया, ठीक है। काउंट करो ऊपर वाली कितनी है, कोस 30 पर कितनी है ऊपर 3 है, तो क्या आएगा 3/4 और 3 का रूट कितना होता है √3, 4 का रूट कितना होता है 2, तो क्या आएगा √3/2। उसके बाद cos 45, ये आ गया हमारे पास cos 45। इसके वो ऊपर कितने हैं 2 फिंगर्स हैं, तो कितना आएगा 2/4 और 2/4 कैंसिल करो, 2 पे कितना आएगा 1/2 और 1 का रूट कितना होता है 1 और 2 का रूट क्या होता है √2, तो क्या लिखेंगे इसको 1/√2। उसके बाद हमारे पास क्या है cos 60 आ गया, ये cos 60 आ गया आपके पास, और जो cos 60 आपके पास ये आ गया cos 60, इसके वो कितने हैं 1 है, तो क्या आएगा 1/4 और 1 का रूट कितना होता है 1 और 4 कितना होता है 2, तो 1/2 आ गया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है cos 90, इसके ऊपर कितना है हमारे पास, इसके ऊपर कितने फिंगर हैं
इसके ऊपर कोई फिंगर है ही नहीं है, 0 फिंगर है, तो क्या आएगा 0/4। 0/4 आ गया। 0/4 क्या होता है 0, और 0 रूट कितना आता है 0, तो हमारे पास ये क्या आ गया 0 आ गया। तो ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, बस आपने ये ध्यान रखना है क्योंकि अल्फाबेट में C आता है अबव ऊपर आता है तो ऊपर वाले फिंगर्स काउंट करनी है, और S नीचे आता है तो S में नीचे फिंगर काउंट करनी है। ये ध्यान रखना है, अगर ये ध्यान रखोगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब बात करते हैं tan की। अब tan होता क्या है, tan होता है साइन अपॉन कोस। यहाँ पे आपने ये 4 भी आपने ध्यान रखना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। सीधा वैल्यू कीजिए साइन अपॉन कोस, और क्या करना है उसका स्क्वायर रूट करना है। अब देखिए ध्यान से tan हमारे पास क्या है, साइन ऊपर होता है तो क्या आएगा नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो और नंबर ऑफ फिंगर्स अबव, क्योंकि tan क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कोस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से tan 0 तो साइन अपॉन कोस होगा, ठीक है ना। अब साइन में क्या देखते हैं हम, साइन देते हैं हम नीचे वाले, तो नीचे कितना है 0 है, तो क्या आएगा 0, ठीक है। फिर cos 0, cos 0 कितने काउंट करते हैं ऊपर वाले, तो 0/4 और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। देखो ध्यान से tan 0 कर रहे हैं, tan 0 का मीनिंग क्या होगा sin 0 अपॉन cos 0। अब sin 0 ये sin 0, इसके नीचे कितने फिंगर हैं 0 फिंगर है तो 0 आ गया। उसके बाद अपॉन cos आएगा। अब ये cos 0 है, इसके ऊपर कितने फिंगर हैं 4 फिंगर है तो 4 आ गया। 0/4 कितना होता है 0 होता है, और 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा 0, तो कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब आ जाइए cos पे, सॉरी tan 30 पे जाइए, ये tan 30 है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ध्यान से साइन अपॉन कोस होता है, तो साइन में क्या करते हैं चेक करते हैं नीचे वाली फिंगर, तो नीचे कितनी है 1 फिंगर है, और कोस में कितनी फिंगर है ऊपर 3 है, तो क्या आएगा 1/3। देखो ध्यान से ये साइन हमारे पास tan 30 है, तो नीचे कितनी फिंगर है 1, तो 1 तो ऊपर आएगा क्योंकि साइन का ये 1 है, और ऊपर कितनी है कोस की कितनी है 3 है, तो क्या आएगा 1/3, और उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 1/3, और 1 का स्क्वायर रूट 1 और 3 कितना होगा √3, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/√3। अब देखिए ध्यान से tan 45, अब नीचे कितनी है 2 है, ऊपर कितनी है 2 है, तो 2/2 कितनी होगी 1, और 1 का रूट कितना होगा 1। हमारे पास देखो ये आ गया tan, ये हमारे पास क्या आ गया tan 60 आ गया, ठीक है। साइन ये कितनी है, ये नीचे फिंगर कितनी है 3 है, तो ऊपर तो आएंगी 3 और नीचे कितनी आएंगी 1, नीचे ये साइन की फिंगर है ये कोस की है, तो 3/1, 3/1 कितना होता है 3 होता है, और 3 का रूट कितना होगा √3। इजी टू ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, ये हमारे पास क्या है tan 90 है। अगर ये tan 90 हमारे पास, तो ये हमारे पास नीचे कितनी, ये हमारे पास ये साइन की फिंगर है कितनी है 4, ऊपर कोई फिंगर नहीं है तो 4/0, और 4/0 क्या होता है, ये हमारे पास कोई भी नंबर है अगर वो 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी मींस क्या है वो नॉट डिफाइन नंबर है, तो 4/0 मींस नॉट डिफाइन, तो ये हमारे पास क्या आएगा नॉट डिफाइन बोल दो, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम इनफिनिटी बोलते हैं। इजी टू ओके। तो बहुत ही इजी ट्रिक है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये सारे बहुत आसान है। सपोज कीजिए मुझे निकालना है कोट 0 वैल्यू निकालनी है कोट 0 की, ठीक है ना। तो क्या करेंगे tan 0 वैल्यू निकाल लिए, ठीक है ना, और कोट क्या होता है tan रेसिप्रोकल होता है, उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। अगर मुझे सेकंड 30 वैल्यू निकालनी है तो cos 30 वैल्यू निकालिए तो cos 30 वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, उसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए तो सेकंड 30 वैल्यू हो जाएगी। यानी हमारे पास जो मेन है वो क्या है साइन कोस और tan। तो ये आपके लिए बहुत ही इजी ट्रिक है। इस ट्रिक से आप अगर अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी वैल्यूज आपके लिए जस्ट 2 सेकंड लगाओगे आप इसको निकालने के लिए। तो आई होप आपके समझ में आई होगी। Okay students, if you find this video helpful for you, then subscribe my YouTube channel Learn Maths with Sunil and press the bell icon for more content videos like this. Okay beta, thank you.